पानी में रहकर आप मगरमच्छ से बाहर तो ले नहीं सकते। यही बात ओटीटी वालों के लिए एक बड़ा तमाचा थी। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों वाले बैठे बैठे देख रहे थे कि एक बंदा बिना सपोर्ट के इतना बड़ा शो बनाकर चल रहा है, और ये तो उनके स्वाभिमान पर एक सीधी सीधी चोट थी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। समय रैना ने कॉमेडी कोई अभी 1 महीने 2 महीने या 3 महीने पहले शुरू की। वो कई सालों से इस जॉनर में हाथ पांव आजमा रहा था, लेकिन तब वो एक क्लीन कॉमेडी किया। अभी कुछ समय पहले उसने यही रोस्ट वाली और गाली गलौच वाली कॉमेडी करना शुरू करी, और वो चलने लगा। चलने के पीछे का कारण सिर्फ एक था, उस कंटेंट की शॉक वैल्यू, या यूं कहें रिफ्रेश। जिस टाइप का कन्वर्सेशन आप और मैं नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाते, उस तरह का कन्वर्सेशन जब समय रैना ने लोगों को स्टेज पे खड़े होकर करके दिखाया, तो लोग उसके फैन बन। उसके फैन बेस को भारत का सबसे लॉयल फैन बेस तक बताया जाने लगा। लेकिन फिर आता है इंडियाज गॉट लेटेंट का एक एपिसोड, जिसमें कि रणबीर अलाबादिया एक जोक को थोड़ा सा आगे बढ़कर बोल देता, थोड़ा तो नहीं काफी ज्यादा आगे। नतीजतन क्या होता है, हर कोई रणबीर अलाबादिया और समय रैना को कैंसिल करने लगता है, उसके खिलाफ आउटरेज होता है, शोज डिलीट करवा दिए जाते हैं, उसके जो एपिसोड्स अपलोड थे वो डिलीट कर दिए जाते हैं, पुलिस कंप्लेंट होती है, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, और न जाने क्या क्या होता है। और आज की तारीख में बात यह है कि लोग अब ये बात कर रहे हैं कि हमारे देश में एक चुटकुला देश की नींव को हिलाने के लिए काफी है, लेकिन एक अतुल सुभाष जैसे व्यक्ति का 60 मिनट का वीडियो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों की नींद खोलने के लिए काफी नहीं हो पाता। लेकिन समय रैना की जो ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी हुई है, इसके पीछे एक बड़ा एंगल इस बात का भी निकलकर सामने आ रहा है, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आप इसको कह सकते हैं। ये निकल कर आ रही है कि समय रैना का ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, इतनी ज्यादा ऑडियंस को ग्रैब कर रहा था कि ओटीटी मेकर्स को ये बात खल रही, और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि भाई जो ओटीटी वाले हैं उनका इसके पीछे हाथ हो सकता है कि नहीं यार, यहाँ पे कुछ चीज गड़बड़ हो गई हो। दरअसल आज की तारीख में भारत में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक नई महाभारत चल रही है, और इस बार कौरव पांडव नहीं बल्कि ओटीटी वाले बनाम यूट्यूब वालों की जंग छिड़ी हुई। और इस महाभारत के अर्जुन बने बैठे हैं अपने समय रैना। हाँ भाई, जो एक कॉमेडियन से गेमर बने, और फिर गेमर से स्टैंड अप कॉमेडियन, और अब पूरी इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अकेले हिला देने वाले डिजिटल मोगल बन चुके हैं। लेकिन भैया, किसी को भी इतनी जल्दी बड़ी उड़ान भरते भारत में अगर आप देखेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है आपके मन में भी डर आ ही जाएगा कि यार इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। और यहाँ पर ऐसा ही हो चुका है। मैंने पिछले वीडियो जो समय रैना वाले पूरे इस फियास्को में बनाए हैं, मैंने उसमें क्लियर बताया था कि यार समय रैना का तो मैं भी फैन हूँ, उसकी वीडियोस देखना मुझे ही पसंद, लेकिन वो जो बातें वहां पर कही गई थी वो कुछ ज्यादा ही हो गई थी बस। लेकिन समय रैना का इन ऑल अगर मैं बात करूं तो मैं भी उसको पसंद। अब देखिए, हर किसी के बस की बात नहीं होती इतनी बड़ी उड़ान। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो कि सालों से कंटेंट इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे, करोड़ों अरबों रुपए लगा कर रखे थे, उन्होंने अचानक से देखा कि एक बंदा बिना किसी बड़े सपोर्ट के, बिना स्पेसिफिकली उनके खुद के सपोर्ट के ही सुपर हिट हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है उनको तो जलन होगी। समय रैना के इस पूरे फियास्को के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या ये चक्कर है ओटीटी और समय रैना का। लेकिन उससे पहले जरा बात कर लेते हैं रणबीर अलाबादिया वाले सिनेरियो के बारे में, क्योंकि आज का दिन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या ही हो रहा है इंडिया में, मतलब एक्चुअली में ऐसा फील हो रहा है कि इंडिया में एक और नया नेशनल क्राइसिस आ चुका है। नहीं, मैं यहाँ पर किसी बाढ़ या फिर आग की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पर किसी स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पर किसी एम्प्लॉय प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए किसी मुद्दे की बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक जोक से जुड़ी हुई बात। क्योंकि यहाँ पर जो ये नेशनल क्राइसिस आया है, ना ये बॉर्डर पे आया है, ना ये किसी तरह की इकोनॉमी के ऊपर आया, ना करप्शन को लेकर आया, ना ही कोई बड़ा स्कैम हुआ है। बस एक बड़ा मुद्दा है, और वो है रणबीर अलाबादिया का एक घटिया सा जोक। जी हाँ, एक जोक, एक चुटकुला, और अब पूरा का पूरा देश इसी को लेकर आउटरीच मोड पर है। हाँ भाई, आज भारत की संस्कृति सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर के जोक से खतरे में आ चुकी है। मैंने भी इसको लेकर बोला था कि नहीं, ये बात पूरी तरीके से गलत। लेकिन देखिए, बात क्या होती है कि सजा देने की भी एक हद होती है। जब हम किसी व्यक्ति को चुटकुला बोलने के नाम पर इतनी एफआईआर से फंसा देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमसे हमारे ही देश के बच्चे ये सवाल भी पूछेंगे कि जो लोग हमारे देश में सीरियस क्राइम कर रहे हैं, फिर वो खुले में क्यों घूम रहे हैं। भाई, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश में कुछ बड़े लोगों ने इस बारे में बात भी करी थी। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि अगर एक क्रिमिनल व्यक्ति जेल में बंद होकर वोट नहीं डाल सकता है, तो फिर एक क्रिमिनल व्यक्ति जेल में होकर चुनाव कैसे लड़ सकता है। अब ये एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बस बात वही है कि इस तरह की बातें आई गई हो जाती। तो जी, इंटरनेट इस समय इस बात से फट चुका है। लोग लगातार रणबीर अलाबादी और समय रैना को कैंसिल कर रहे हैं, पुलिस कंप्लेंट्स तक हो चुकी हैं। मतलब कि अब भारत का सम्मान सिर्फ रणवीर की एक लाइन पर टिक चुका है। एक और दरअसल ये आउटरीच सिर्फ एक जोक की वजह से हो रहा है या फिर कुछ और बात, क्योंकि अगर इसके पीछे कहीं कुछ बड़ा हो रहा है तो फिर ज्यादा सोचने वाली। क्योंकि हिस्ट्री ने
हमें एक बहुत ही सिंपल सी बात सिखाई कि जब भी इतना बड़ा आउटरीच होता है तो समझ लो कि कोई और बड़ी बात है जो कि शायद छुपाई जा। एक बार इस बारे में जरा आप सोच कर हर कुछ महीने बाद कोई ना कोई किसी ना किसी को बलि का बकरा बनाई, एक छोटी सी कंट्रोवर्सी, इंटरनेट का गुस्सा फूटता है और मीडिया को टीआरपी मिलने लगती, फिर नए विलन आते हैं और नई कहानी चलने लगती है और ये साइकिल इसी तरीके से चलती। अब ये पूरा का पूरा ड्रामा आखिर जीत कौन रहा, कौन इसका सूत्रधार है और इसके पीछे की कहानी, क्या तुम हो या मैं हूं या कोई और है, समाज, क्योंकि मुझे समझ में नहीं। और मैं आपको बता दूं ऐसा है, दरअसल यहाँ पर जीत रहा है सिर्फ और सिर्फ मीडिया। उनको क्लिक्स मिल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को एंगेजमेंट मिल रही है और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा विनर अगर मैं कहूं तो वो लोग हैं जो मोरल सुपीरियोरिटी का नशा एक तरीके से छोड़ना ही नहीं। कोई और बड़ा स्कैंडल चल रहा है जो ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया जा रहा है, ये भी एक सवाल है कई लोगों के मन। क्या कोई न्यूज ऐसी है जो हम तक पहुंचाई नहीं जा रही है, ये भी लोग बोल रहे हैं। और ये सबके सब सवाल तभी बनते हैं जब आपको लगता है कि नहीं यार, वाकई में जिस इशू के ऊपर इतना हल्ला हो रहा है वो इशू तो इतना बड़ा है ही। अगर हम असली मुद्दों की बात करें तो हमें फर्क नहीं पड़ता, सीरियसली जो असली मुद्दे हमारे देश के, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें सच में कंटेंट एथिक्स की इतनी चिंता होती तो भाई रियलिटी शोज लोगों को इंसल्ट करके टीआरपी बटोरते हैं, उन पे भी आउटरीच होता। बिग बॉस जो कि हमें साफ तौर पर दिखता है कि फैमिली शो के नाम पर न जाने क्या क्या बनाया जाता है, उसको लोग देखना बंद कर देते। वो फैमिली व्लॉग्स जो कि यूट्यूब पर अपलोड होते हैं जिनमें बेमतलब का कंटेंट दिखाया जाता है, उस पर भी लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। बॉलीवुड जो कि इतनी घटिया घटिया चीजों को ग्लोरीफाई करता है, उस पर भी बॉयकॉट होता है। न्यूज एंकर्स जो कि हर रात झूठ बेच रहे होते हैं, चिल्ला चिल्ला के अपनी घटिया बात को मनवा रहे होते हैं, उसको भी कैंसिल कर दिया जाता। पर नहीं, हम बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव आउटरीच वाले लोग हैं। एक इन्फ्लुएंसर की गलती मिली नहीं कि हम फुल ऑन अटैक मोड पर आ गए, इतना ज्यादा अटैक मोड पर कि अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये अटैक का जो सिला निकल के आना है, जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आने हैं, वो न जाने कहां। क्या रणवीर ने गलती करी? बिल्कुल करी। एक बहुत ही घटिया, निहायती नीच गिरा हुआ सा जोक मार, और ये सही बात, बहुत घटिया जोक। लेकिन एक मिनट, ये वही बंदा है जो कि फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करता है, मोटिवेशन की बात करता है, बिजनेस नॉलेज की बात करता है, और सबसे बड़ी बात, इन सब बातों को वो मेन स्ट्रीम में लेकर आया जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। ठीक है, हो सकता है वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगा एक घटिया तरह का इंसान, लेकिन सामने तो वो कंटेंट अच्छा ही लेकर आ रहा था। वो एक कहावत है ना बहुत पुरानी कि इज्जत बनाने में तो सालों लग जाते हैं लेकिन गिराने में एक बात ही काफी हो। बस वही यहाँ पर सनातन के बारे में इतने लोगों से अगर वो बातचीत कर रहा है तो नॉलेज तो कहीं ना कहीं फैल ही रही। उस बंदे ने लाखों लोगों को कंटेंट क्रिएशन शुरू करने का इंस्पिरेशन भी दी। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसे फ्री पास मिल जाना चाहिए कि वो कुछ भी बोल सकता है किसी भी स्टेज पे बैठकर और कोई सवाल नहीं करे? नहीं, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की बनती है और सबको ये पता होना चाहिए कि उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको उखाड़ के फेंक ही दिया जैसे उसने कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। एक बात आप मुझे सच, हमें दूसरों को क्या वाकई में नीचे गिराने में इतना ज्यादा मजा आता? क्योंकि भारत में ये चीज बार बार देखने के लिए मिलती है कि हमको हीरोज को गिरते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। कैंसिल कल्चर उसको खत्म करना सामने। चलो मान लो रणवीर को कैंसिल तो कर दिया आपने, उस बंदे को हटा दिया कि नहीं साहब इसने बहुत घटिया जोक मारा था, आज के बाद उसको कोई नहीं। उसके बाद क्या हो? क्या आपको लगता है कि यूट्यूब एकदम से एथिकल बन जाएगा? कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे? मतलब वो जो कच्चा बादाम पे ठुमके लगाते हैं लोग, कपड़े उतारने के नाम पर कंटेंट बनाते हैं लोग, क्या वो चीजें सुधर जाएंगी? क्या समाज एक जादू की छड़ी की तरह पूरी तरह बदल जाएगा अगर हम लोग रणवीर अलाहाबादिया को कैंसिल कर दें? आप भी जानते हो ये चीज और मैं भी जानता हूँ, ना रणवीर पहला है ना रणवीर आखिरी चल। बस अगली बार किसी और बंदे को उठाया जाए, वे आउटरीच हो और साइकिल इसी तरीके से रिपीट हो। अगर हम बात करें असली मुद्दे की तो सिंपल सी बात यह है कि अगर सच में आपको सुधार चाहिए तो आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि ह्यूमर और ऑफेंस का बाउंड्री क्या है। हर क्रिएटर को अकाउंटेबल आखिर कैसे रखा जाए? सिर्फ एक नहीं, हर एक। सिर्फ एक आदमी को पनिश करने से क्या पूरा सिस्टम ठीक हो जाए? अगर इन सवालों के जवाब आप दे सकते हो तो मुझे लगता है ये जो समय कंट्रोवर्सी चल रही है इसका जवाब आपको कैंसिल करने से सिस्टम बिल्कुल भी नहीं बदल। सोच बदलने से एक बार सिस्टम फिर भी। एक आखिरी बात और आपसे बोलता हूँ, उसके बाद हम लोग समय रैना के टॉपिक के बारे में बात कि आप खुद मुझको बताओ, आपने हो सकता है कभी भी रणवीर को नहीं देखा होगा लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि उसके पॉडकास्ट के शॉर्ट्स आप तक ना, क्या आपको तब उससे कोई दिक्कत? क्या आपने कभी ये सोचा कि नहीं ये जो कंटेंट ये प्रोवाइड कर उसकी पर्सनल लाइफ में वो कैसा है वो आप छोड़ो, पर क्या उसके कंटेंट को देखकर कभी आपको ये लगा था कि नहीं यार ये बहुत ही घटिया कंटेंट बना? मुझे नहीं लगता कि, और ना आपको कभी लगा होगा कि यार इस बंदे को तो गायब ही। लेकिन एक सवाल आप अपने आप से जरूर पूछिएगा कि ये सबसे बड़ा इशू आखिर कैसे बन गया? एक जोक भारत का सबसे बड़ा इशू कैसे बन गया कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी सिर्फ इसी बात को दिखाने? कौन इस आउटरीच से फायदा उठा रहा है ये भी समझना पड़ेगा। और क्या हम सोच समझ के रिएक्ट कर रहे हैं या सिर्फ एक गेम का हिस्सा है कि
कि कुछ चल रहा है और तो बस होते जा रहा है। अब समय रैना वाले मुद्दे के ऊपर आते हैं कि भाई आखिर ये समय रैना का इंडियाज गॉट टैलेंट, जो कि इस समय भारत का सबसे बड़ा शो बन चुका है, सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि काफी सारी जगहों पर इसको कॉपी भी किया जा रहा है, क्या उससे वाकई में ओटीटी खतरा है? देखिए, आप इस बात को यूं समझिए कि हमारे देश में पहले ही कितने ज्यादा टैलेंट शोज चलते हैं जो कि रियलिटी शोज के नाम से आते। कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई हाथ से कुर्सी बना रहा है, लेकिन इन सबके बाद में आया इंडियाज गॉट टैलेंट, जहां पर सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि सार्केज्म, ह्यूमर और एंटरटेनमेंट का भी पूरी पूरी गारंटी आप। समय रैना ने एक ऐसा शो बना दिया जो न सिर्फ लोगों को हंसाता था बल्कि उनके अंदर छुपे हुए टैलेंट को भी दिखाता था, और वो भी बिना किसी स्क्रिप्टेड ड्रामा, ना कोई जबरदस्ती, ना कोई आंसू, ना कोई बैकग्राउंड में माँ के संघर्ष की कहानी, इस तरह का कुछ भी नहीं। बस कट और सटायर और ओरिजिनल कंटेंट आपके सामने आएगा। इवन अगर कोई कंटेस्टेंट वहां पर 90 सेकंड से ज्यादा अच्छा करता था तो वहीं से बैठे बैठे वो हाथ भी दिखा देते थे कि भाई इसका चलने देना, इसको रोक। और बस ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यही सब चीजें जो थी ना, ये ओटीटी वालों को इतनी पसंद। ओटीटी वालों को तो बिल्कुल मसालेदार ड्रामा, रीमिक्स कल्चर से प्यार और ओरिजिनल टैलेंट से नहीं, बल्कि उनको तो पैसे से प्यार है। अब इसके बाद क्या हो? समय रैना का शो तो सुपरहिट हो ही चुका है, इतना सुपरहिट कि बड़ी बड़ी ओटीटी कंपनियां बोलने लगी कि भैया हमको भी इस शो का राइट्स दे दो, हमारे प्लेटफॉर्म पर इसको ले आओ। लेकिन समय रैना ने कहा कि नहीं, तुम्हारे ओटीटी के पंगे नहीं चाहिए, मैं यहीं पर जो मैं कर रहा हूं उसी से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए और कुछ भी। अब भैया देखो, पानी में रहकर आप मगरमच्छ से बाहर तो ले नहीं। यही बात ओटीटी वालों के लिए एक बड़ा तमाचा था। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों वाले बैठे बैठे देख रहे थे कि एक बंदा बिना सपोर्ट के इतना बड़ा शो बनाकर चल रहा है, और ये तो उनके स्वाभिमान पर एक चोट। जरा सोच कर देखिए कि जो लोग करोड़ों रुपए फूक कर भी एक हिट शो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, उनके सामने एक बंदा बैठकर यूट्यूब पर शो चला रहा है और बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी प्रोडक्शन हाउस के शो को सुपरहिट करवा रहा है। वैसी बात है भाई, जलन तो होगी ही। और भैया जब कोई बंदा अपने दम पर इतना आगे बढ़ने लगता है ना, तो दुनिया के एलीट माफिया में जो लोग बैठे हुए हैं ना इस ग्रुप, फिर की ना चाले चलना, गेम प्लान बनाए जाते हैं और पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बनती है कि इसे आखिर कैसे। तो हुआ एक एपिसोड में रणबीर अलाहाबादिया ने बेहुदा सा जो इस मौके का फायदा उठाकर अचानक से तैयार हो। मीडिया वालों ने इस बात को उछालना शुरू कर दिया, टाइमलाइन पर पुराने वीडियोस निकालने लगे। अरे भाई, पूरा का पूरा शो ही बंद करवा दिया, एपिसोड डिलीट हो चुका। मतलब ओटीटी वालों के शो में जितनी भी गालियां दी जाए, जितनी भी अश्लीलता परोसी जाए, सब चलता है, लेकिन जैसे ही कोई यूट्यूबर पॉपुलर हो गया, हाय हाय, ये तो हमारी इंडस्ट्री के लिए खतरा बन। मतलब एक बार को आप खुद सोच कर देखो कि ऑल्ट बालाजी पे जो कंटेंट परोसा जाता है, उल्लू ऐप पे जो कंटेंट परोसा जाता है, जिसका कि एक्सेस आजकल बच्चों के हाथ में भी है, क्या वो हमारे कल्चर को खराब? समय रैना का एक जोक ज्यादा खतरनाक है, या इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो कंटेंट सॉफ्ट पॉर्न के नाम पर दिखाया जा रहा है वो खतरनाक? ये ऑब्वियस सी बात है, इस बारे में बात करने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। लेकिन इसके ऊपर समय रैना ने कहा कि भाई मुझे बस लोगों को हंसाना था, ड्रामा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने सारे के सारे वीडियोस हटा दिए। अब जरा सोचिए, जिस इंडस्ट्री में हर कोई सिर्फ फेम और पैसा कमाने के लिए भाग रहा है, वहां एक बंदा खुद अपने सुपरहिट शो के वीडियोस डिलीट कर रहा है क्योंकि उसे नेगेटिविटी पसंद है। ये होता है असली ग्राउंडेड। अब भाई सवाल ये है कि समय रैना वापस आएगा या नहीं? ओटीटी वालों ने एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर को दबाने की पूरी ताकत अपने ऊपर, लेकिन क्या सच में वो उसे रोक पाएंगे, या फिर समय रैना वापस आकर एक और शो बना देंगे और ओटीटी वालों को फिर से रोने पर मजबूर कर देंगे? और जो असली सवाल है वो ये कि ओटीटी वालों को आखिर कब समझ में आएगा कि क्रिएटिविटी को रोका नहीं जा सकता। तो भैया कमेंट में जाकर आप अपनी राय इस पूरे मामले के ऊपर जरूर दें। क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने जानबूझकर गेम खेला है? क्या ये इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को दबाने की एक साजिश है, या फिर आप भी समय रैना की अगली चाल का इंतजार कर रहे हैं? और अगली बार जब भी आउटरीच करें, तब आउटरीच करने से पहले एक बार जरा पॉज लें, सोचें और देखें कि कहीं आपको कोई बेवकूफ बनाकर ये आउटरीच तो नहीं करवा। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही लगा हो। तो अगर ये वीडियो आपको भी पसंद आया है तो लाइक जरूर मारें, कमेंट जरूर करें, और आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि रणवीर समय का क्या। तब तक के लिए सोच समझ के आउटरीच करो, वरना तुम खुद किसी और के गेम का हिस्सा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।